हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आपने जैसे देखा कि हम लोग कल निकल चुके थे अपने घर से गांव जाने के लिए। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं यशी की दादी के घर पे। और यहाँ देखिए आते ही कैसे तीनों भाई बहन आपस में मिलके खेलने लगे हैं और यहाँ पे मस्ती चालू हो गई है इन लोगों की। तो यहाँ पे ना ये लोग ना खुद ही टॉय फैलाते हैं और फिर खुद ही समेटते हैं। ये हमारे सबसे छोटे मियाँ और अब सब के सब उधम मचाने वाले हो गए हैं। तो जब भी ये यशी और सात्विक जाते हैं ना तो वहाँ पे और भी ज़्यादा चहल पहल हो जाती है, क्योंकि ऐसे धरा अकेले रहती हैं। और उसके बाद हम लोग खाना पीना खा के सो गए थे। फिर रात में चली गई लाइट और लाइट जाने के बाद यहाँ पे देखिए रात के 3 बजे का ये कुछ इस तरीके का नज़ारा था मेरे घर में कि रात के 3 बजे ना सब उठ के बैठ गए थे। मतलब बच्चे होते हैं ना कुछ की गर्मी हो चाहे कुछ सर्दी हो सोते रहते हैं, बट हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। अगर ज़रा सी भी इनको गर्मी लगती है ना ये लोग उठ के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए रात के 3 बजे कैसे सबके सब बैठ के यहाँ चुड़िया हो और कहीं कोई कुछ खेल रहा था और लाइट तो इन लोग को रात में भी ना शरारतें सूझती रहती है। तो उसके बाद फिर फाइनली मॉर्निंग हो गई और मॉर्निंग हुई बटर ब्रेड के साथ। तो यहाँ पे यशी के चाचू ने बटर ब्रेड सब बच्चों के लिए रेडी किया था और यशी की नींद अभी तक नहीं पूरी हो पाई थी, क्योंकि जैसे कि बताया रात में लाइट नहीं आई थी। तो जिसकी वजह से पूरी रात हम लोग जगे हैं और 4 बजे जाके सोए थे और अभी बजे थे सुबह के 7। तो यहाँ पे हम लोग ना रेडी हो गए थे सब लोग नहा धो के गाँव जाने के लिए और सब सामान वामान निकाल लिया गया था। तो बस फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी और बच्चे भी सब रेडी हो गए थे। तो यहाँ से हमारी जो है वो जर्नी स्टार्ट होती है गांव की। बहुत टाइम बाद मैं फिर से दोबारा गांव जा रही हूँ और यशी तो मतलब अपने यशी को सबसे ज़्यादा शौक़ था जाने का कि मम्मा गांव चलो गांव चलो। इनको बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ हो रहा था कि मम्मा मुझे गांव जाना है, मुझे गांव जाना है। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल चुके हैं गाँव के लिए। और यहाँ भी इतनी गर्मी थी ना, इतनी भीषण गर्मी थी कि मैं हम क्या बताएं कि रास्ते भर में हमने ना बहुत सारी उल्टियाँ भी की और बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। बच्चे भी परेशान हो रहे थे और हम लोग भी। तो हम लोगों को भी ना थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो ही जाती है गर्मी में। तो यहाँ पे सब चीज़ों का था, लेकिन आज ना कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी। तो यहाँ पे हमारी देवरानी कुछ आप लोगों से कह रही है, उसे सुनिए। हमारी भाभी हमारी ब्लॉग वीडियो बना रही है, हम नया ब्लॉग करो, आपको एक लाइक करके हमारी वीडियो थोड़ा वायरल कर देना तो भाभी खुश हो जाएंगे, हमारे पास आएंगे हमारी वीडियो बनाने के लिए। बाय बाय बाय। तो देखिए मेरे कितने छोटे छोटे और बड़े बड़े कितने सारे सपोर्टर्स हैं और सभी अब सपोर्ट करते हैं। मतलब मुझे सबसे अच्छा ये लगता है ना, भले ही बहुत सारे लोग हैं। अभी तो ससुराल में ऐसा हो गया है ना कि मुझे लोग जानने लगे हैं वीडियो की बनाने की वजह से कि अरे भाई सभी लोग जानने लगे हैं कि बहुत सारे हैं इन लॉज फैमिलीज़ के जो जानते हैं। बट मेरी मतलब जो सास ससुर हैं या जो भी मम्मी पापा हैं उन लोगों को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे वीडियो बनाने से, और ये सबसे अच्छी चीज़ है हमारे लिए। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग ना गाँव पहुँच चुके थे और यहाँ पे देखिए हम आते ही हम लोगों के ना पैरों में रंग लग रहा था। तो सबसे पहले मम्मी ने अपने पैरों में रंग लगवाया। तो यहाँ पे मम्मी पहले से ही आ चुकी थी और हम लोग बाद में आए हैं। तो यहाँ थी भागवत गांव में, 1 हफ्ते की भागवत थी जिसमें कि हम लोग सबसे आखिरी वाले दिन आए। तो जब हम लोग आए थे तब भागवत समाप्त हो चुकी थी, लास्ट डे था आज का। तो हम लोग नहीं आ पाए भागवत में, तो इसलिए मम्मी पापा आ गए थे। तो यहाँ पे हमने भी रंग लगाया, हमारे भी रंग लगाया गया पैरों में। और फिर जल्दी जल्दी में आज मैं भूल भी गई थी घर में रंग लगाना, क्योंकि इतना बच्चों को रेडी करना और सुबह सुबह निकलना था हम लोगों को गांव के लिए। और उसके बाद खाना बना था खिचड़ी के साथ रायता और था सलाद। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया दिन का। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारी छोटी सहायक धरा जी कैसे शाम के प्रसाद में रोटियाँ बेल रही थी। तो यहाँ पे रोटियाँ नहीं एक्चुअली पूड़ियाँ थी। तो ये ना मैं तो ऐसी पूड़ी पहली बार खा रही थी जो कि ऐसे ना रोटी से भी बड़ी थी। आप देख रहे हो जस्ट बगल में जो लेडी बैठी है वो कितनी बड़ी बड़ी बेल रही है। मतलब ये तो नॉर्मल रोटी भी इतनी बड़ी नहीं होती है और यहाँ पे ये पूड़ियाँ बन रही हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ छनेंगी। तो यहाँ पे धरा जो थी ना वो भी यहाँ पे मदद करने आ गई थी और सभी लोग ना इनको यहाँ पे मतलब बड़े ही अच्छे में देख रहे थे कि मतलब बच्चों में होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें वो ऐसे करने लगते हैं बड़ों की तरह बिहेवियर इतनी जल्दी कि लगता है कि बच्चे कहाँ मतलब कितने बड़े होते जा रहे हैं जल्दी। गाँव में ना इसलिए बनाते रहो तुम। तुम बनाते हो तुमको लेके जाएंगे हम लोग, ठीक है? अपन तरह देखती है जरा
देख बाबा ढेर सारी पूड़ी बनाओ, कल सुबह तुमको ले चलेंगे, ठीक है? मॉर्निंग में ले चलेंगे, तुम यहाँ रहो, हाँ? ओके? बनाते तो एक काम पे बिजी है चलो। देखिए दादा इतनी बड़ी पूरी बना दी है। वही देख मक्खी मक्खी ना मारता हो। सब लोग देख रहे हैं, देखिए। ये यहाँ पूरे आधा में एक मक्खी बैठी है। यहाँ पे हमारी सबसे छोटी सहायिका रोटी बना रही हैं। रोटी नहीं, मतलब ये पूड़ी बना रही हैं, जो कि इतनी बड़ी बड़ी मिल रही है, मतलब इतनी बड़ी तो रोटी भी नहीं मिलती है। और देखिए कितनी सारी गांव की महिलाएं यहाँ पर सहायता कर रही हैं भागवत के भोग बनने में, प्रसाद बनने में। तो कितनी सारी लेडीज़ होर बना रही हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ छन रही है। देखिए आप, रोटी से भी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ यहाँ पे छानी जा रही हैं। और यहाँ पे फाइनली जो मतलब शाम हो गई थी और यहाँ पे प्रसाद लगाने की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे सब लोग प्रसाद लगा रहे थे। यहाँ सात्विक को देखिए, यहाँ पे भी शरारत सूझ रही थी। मतलब सात्विक कहीं भी रहें वो शरारत ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये भागवत के मंच पे ना ऐसे चढ़ के और ऐसे कूद रहे थे वहाँ पे जा के। और मैं ना वहाँ पे, मतलब ससुराल था ये मेरा, और ससुराल मतलब ये यशी के पापा का दधियाल था यहाँ पे। तो इस वजह से ना मुझे थोड़ा शर्म आ रही थी वीडियो बनाने में, क्योंकि सभी लोग बड़े थे और अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैं थोड़ा छुप छुप के ही मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाए। तो थोड़े से आप लोग को हिलते डुलते क्लिप्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए साथ में यहाँ शरारत कर रहे थे। तो मैंने यशी के पापा ने फिर इन्हें यहाँ से उतारा और उसके बाद फिर ये कुछ ना कुछ नई शरारत ढूंढ रहे थे। और यशी तो यहाँ पे आकर अपने दोस्तों के साथ ऐसे खेलने में गुम हो जाती हैं कि वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती कि मम्मी कहाँ हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने शाम का जो भी प्रसाद था वो ग्रहण किया। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर हम लोगों को घर से निकलना पड़ा शाम को ही। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, मतलब बाहर गांव में गर्मी तो सभी जगह थी, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बड़े बड़े कूलर लगे हुए थे। तो बिल्कुल भी बाहर साइड में एकदम भी गर्मी नहीं लग रही थी। और यहाँ पे हम लोगों को कुछ रिटर्न गिफ्ट भी मिले थे भागवत के बाद। तो फिर हम लोग ना सब लोग तैयार हो गए और निकलने के लिए। और यहाँ देखिए सात्विक कितनी शरारत कर रहा था। तो फिर फाइनली यहाँ पे हम लोग का जाने का वक्त हो गया। तो और ये देखिए यहाँ पर से कितनी अच्छी सी सजावट थी यहाँ पे। और यहाँ पे सब यशी के पापा के चाचा, ताऊ जी सभी लोग आए थे। परिवार के सारे लोगों से मिलना हुआ था इसी बहाने। तो बहुत अच्छा रहा। बहुत यशी को भी बहुत मन था गांव आने का, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा सभी से मिल के। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये था मेरा व्लॉग।